बदलते भारत की शान। हमारे देश में पशुपालन खेती के क्षेत्र के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसको लेकर किसानों के बीच में काफी गंभीरता देखने को मिलती है। किसान जहां खेतों में फसलें उगाते हैं, वहीं साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है। पशुपालन के क्षेत्र का व्यवसायिक रूप भी हमें देखने को मिल रहा है और बहुत सारे किसान मुख्य रूप से पशुपालन से ही अपनी आय को सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि पशुपालन के क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे पशु हैं जिनका पालन कर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर छोटे किसानों की बात करें या फिर ऐसे किसानों की बात करें जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो वो बकरी पालन को भी अपना सकते हैं। जी हाँ, बकरी पालन की बात करें तो इससे हमारे छोटे और मझोले किसानों को काफ़ी लाभ होता है, उनकी आय में वृद्धि होती है और आर्थिक रूप से मजबूत भी होते हैं। बकरी पालन को अपनाना बहुत आसान भी है और इसमें आय के बहुत अच्छे अवसर भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं बकरी पालन। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की, चलता फिरता एटीएम बकरी पालन। बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में मथुरा के मखदूम में स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जहां देश भर के 12 राज्यों से आए सफल व प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों ने भाग लिया। साथ ही इस अवसर पर कृषि क्षेत्र के कई गणमान्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जो भी इन्वेस्टिगेशंस या कहिएगा कि उपलब्धियां वैज्ञानिकों के पास होती हैं, वो अल्टीमेटली हमारे किसान भाइयों तक पहुंचानी है। और किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के पास में इतने संसाधन नहीं हैं कि वो डायरेक्टली किसान भाइयों तक पहुंच सकें। इसलिए इंडस्ट्री का बहुत ही इसके अंदर योगदान है। उदाहरण के तौर पर अगर वैज्ञानिक ने किसी भी प्रकार की ड्रग की डिस्कवरी की है या किसी फीड फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट किया है, तो वो डायरेक्टली किसान भाइयों तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर ऐसे काम हैं कि जिसको वैज्ञानिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं कर पाता। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को सेल कर दिया जाए इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री फिर इसको एक बड़े रूप में डेवलप करे, चाहे वो दवाई हो, चाहे जेनेटिक स्टॉक हो, और चाहे पशुओं का खाद्य पदार्थ हो, या किसी प्रकार का कोई ऐसा परजीवी के लिए दवाइयाँ हों कि जिनकी आवश्यकता हमारे फील्ड में रहती है। तो ये एक इंटीग्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस इंटीग्रेशन के द्वारा सिर्फ किसानों को ही फ़ायदा नहीं होगा या हमारे उद्यमियों को ही फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि देश को भी कुल मिला करके बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें एक ही इंटीग्रेशन या प्लेटफार्म पर तीनों के तीनों वैज्ञानिक और आपके उद्यमी और किसान काम करेंगे। इसके अतिरिक्त इन तीनों के सामंजस्य का एक और विशेष लाभ है। हम कई बार कहते हैं कि किसानों की समस्या क्या है, तो किसानों की जो समस्या है उसको हम समझ पाएंगे। उस समझ पाने के आधार पर, और या कहें कि समस्या के आधार पर, जो वैज्ञानिक हैं वो डेवलपमेंट कर पाएंगे किसी भी एक नई खोज का, और फिर ये खोज हमारे उद्यमी को दे दी जाएगी ताकि वो उसको बढ़े तौर पर, यानी कि विस्तृत रूप से उसका डेवलपमेंट कर सके, और हमारे जो पब्लिक के अंदर है या किसानों के बीच में है, पशुओं के इस्तेमाल के लिए उसको उपलब्ध करा सके। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की। ब्रेक के बाद इससे जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुँचाएंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहें कृषि विशेष। लगा है जिसमें खून करारा, वो किसान लाए। लगा है जिसमें खून करारा, वो किसान लाए। लगा है जिसमें खून करारा, वो किसान लाए।
सीक्रेट अलमारी के निचले खाने में देश से फैक्ट्री की जो गद्दारी। फिल्म है वो आपको हमें हमारे विदेशी मित्रों के लिए लानी होगी। हत्या, इस महीने की 18 तारीख यानी कि परसों के दिन साजिश। फायरिंग का प्लान नंबर 000 अमल में लाया जा रहा है। इसी कहानी पर बनी है B.R. चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म आवाम। ये कुंजी मेरी और तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारी है। एक ही इंसान के दो चेहरे। देखना न भूलें राजेश खन्ना, राज बब्बर, नाना पाटेकर, अशोक कुमार, स्मिता पाटिल और पूनम ढिल्लों जैसी दमदार स्टार कास्ट से सजी एक्शन थ्रिलर फिल्म आवाम। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए फिल्म आवाम 19 अप्रैल दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लगा है जिसमें खून करारा वो किसान लाए। लगा है जिसमें खून करारा वो किसान लाए। लगा है जिसमें खून करारा वो किसान लाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चलते फिरते एटीएम यानी बकरी पालन की। पशुपालन के क्षेत्र को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन भी होता रहता है, जहां बड़े स्तर पर किसान और पशुपालक भाई सम्मिलित होकर नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। आप लोग जान भी रहे होंगे कि जो टोटल हमारा जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जितना कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो राइस प्लस व्हीट मतलब जो हमारी स्टेपल डाइट है ना, गेहूं चावल मिला के उसके ऊपर मिल्क निकल गया है। और ये जो गोट मिल्क है इसमें ऑलमोस्ट 3.5% जैसा कंट्रीब्यूशन है। सभी को मालूम है कि भारतवर्ष दुनिया में प्रथम स्थान पर है। इंडिया इज ग्लोबल लीडर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और उसमें भी ये जो गोट मिल्क है, हालांकि इसकी पॉपुलेशन अगर पूरे देश में देखें तो लगभग 28% इसकी लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आप सोचिए ऑलमोस्ट अगर इसको देखें तो 1/3 से कम थोड़ा सा पॉपुलेशन हमारी गोट की है। इसका मतलब तेजी से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तेजी से उत्पाद भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर मिल्क की बात करें, मैं इसलिए आपके सामने बात रख रहा हूं क्योंकि हमेशा गोट को एक प्रोलिफिक एंगल से ही देखा गया। इसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है, थेरेपेटिक वैल्यू हमने हमेशा इसके दूध से देखी और इसको बड़ी क्लोजली मैंने जब ऑब्जर्व किया, क्योंकि यूपी में विंटर भी बहुत एक्सट्रीम पे जाती है, समर भी बहुत एक्सट्रीम पे जाती है, और जहां कहीं वो अक्टूबर का फेज शुरू होता है, जहां कहीं मॉस्किटो की पॉपुलेशन ऊपर उठना ग्राफ शुरू होता है, वहां से गोट मिल्क की कॉल आना शुरू हो जाती है। और मैंने खुद इस गोट मिल्क को बेचा है। मैं बड़ी प्राउडली इस बात को कह सकता हूँ। और 200-220 ml की बोतल 150 रुपए में जाती थी। मैंने पेशेंट की बिफोर कंजम्पशन उसकी प्लेटलेट पूछी, आफ्टर कंजम्पशन प्लेटलेट पूछी। मैंने खुद पेशेंट से बात किया। तो दिस इज अ बून। हम लोग इसको मेडिसिन बोलते हैं और शायद यही नोशन परसेप्शन दिमाग में बनता जा रहा है कि ये मेडिसिन है। इट इज नॉट ए मेडिसिन। बेसिकली मेडिसिन सोचते ही ऐसा दिमाग में परसेप्शन बनता है, कड़वा होगा, हीक आएगा, स्मेल आएगा, कैसे पिएंगे। लेकिन जब मैंने खुद इसको कंज्यूम किया, मैंने अपने बच्चे को पिलाया, तो आई थिंक मैं उतने कॉन्फिडेंस के साथ सबको बोल सकता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज ऑल मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस एंड इट इज अ ग्रोइंग थिंग। राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी में आए किसानों और पशुपालकों ने पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। साथ ही यहां पर स्थित वैज्ञानिकों से अपने सामने आने वाले पशुपालन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान भी जाना। इसके अलावा पशुपालकों ने कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भी लिए और प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया, जिसमें पुरस्कार जीतकर उनका मनोबल भी बढ़ा। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे हैं मखदूम में। मखदूम ये मथुरा के पास एक जगह है जहां पर बकरी अनुसंधान का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। हमारे साथ पीछे बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे किसान हैं।
जो बकरी पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। आइए उनसे जानते हैं। सर, आप बताइए कि किस तरह के कार्य चल रहे हैं आपके यहाँ। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक पाटीदार है और मैं पिछले 25 वर्षों से वर्ष 2000 से बकरी पालन कर रहा हूँ और वर्तमान में मेरे पास 6 नस्लें हैं और मेरा सघन प्रजाति में, जिसे स्टॉल फेड गोट फार्मिंग कहते हैं, उस पर आधारित बकरी पालन की इकाई है। हमारी इकाई में हम अन्य किसानों को जोड़ते हैं, उनका प्रशिक्षण, उनका फार्म का भ्रमण। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से आसपास के किसान जो पारंपरिक बकरी पालन करते हैं वो व्यावसायिक बकरी पालन को हमारे यहाँ आते सीखते हैं और हम उनसे वैज्ञानिक प्रबंधन से बकरी पालन कैसे करें, हमारे उन अनुभवों को उनके साथ साझा करते हैं और कैसे हमारे ज्ञान से और उनके पारंपरिक बकरी पालन में उन्हें लाभ हो सकता है, ये उनके साथ हम शेयर करते हैं। वर्तमान में बकरी पालन की भारत सरकार की योजना संचालित है राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत। वह योजना बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छी योजना है, खासकर उद्यमियों के लिए जो नया बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं। वो 100 बकरी से लेकर 500 इकाई तक बकरी की इकाई स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें 50% अनुदान प्राप्त होता है। अगर आप 1 करोड़ की योजना लेते हैं 500 बकरी की तो आपको 50 लाख तक अनुदान प्राप्त हो सकता है और 100 बकरी की इकाई लेते हैं तो आपको उसमें 10 लाख अनुदान प्राप्त होगा और 20 लाख की इकाई होगी। मैं इस योजना में पहला प्रगतिशील पशुपालक हूं जिसने इस बकरी पालन की योजना का पहला लाभ लिया है और पहली इकाई मेरी भारत में इस्टेब्लिश हुई है इसी योजना के अंतर्गत। वर्तमान में बकरी के दूध की मांग हमेशा बढ़ती जा रही है। विभिन्न बीमारियों के कारण महानगरों में बकरी के दूध की मांग बढ़ती जा रही है और लगभग 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये लीटर तक, 2000 रुपये लीटर तक भी कभी कभी इसकी कीमत गई है। और बीमारियों के समय में खासकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कैंसर जैसी बीमारियों में भी बकरी का दूध बहुत ही लाभदायक और प्रभावी होता है। इससे इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी अच्छा होता है। बकरी के दूध की विशेषता यह है किसान भाइयों कि इसका जो फैट ग्लोब्यूल है, जिसे हम वसा का कण कहते हैं, वो गाय के भी कण से 10 गुना छोटा होता है। इसलिए ये बहुत सुपाच्य होता है, खासकर बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चे, वो माएँ जो जिनका दूध कम आता है, किसी बीमारी के कारण अगर वो दूध उत्पादित नहीं कर पाती है तो उन्हें बकरी का दूध ही रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि माँ के दूध के बाद उसी गुणवत्ता में बकरी का दूध ही आता है। इसलिए उन बच्चों के लिए भी ये अमृत के समान होता है। अब व्यवसायीकरण के इस दौर में बकरी के दूध की मिठाइयाँ भी मार्केट में आ गई हैं, जिसमें बकरी के दूध से खासकर छेना वाली मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, क्योंकि इसका फैट ग्लोब्यूल छोटा होने की वजह से इसका छेने वाली मिठाई और पनीर बहुत ही अच्छा बनता है। विदेशों में बहुत सारे जो बच्चों को खिलाए जाने वाले सेरेलाक या इस तरह की जो शुरू के फीड्स हैं वह बकरी के दूध से ही बनाए जाते हैं और भारत में बकरी का दूध शुद्ध रूप से बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आने वाले समय में आपको इसकी मिठाइयाँ भी मिलेगी, जिसमें खासकर रसगुल्ला हुआ, पनीर हुआ, छेने से बने हुए राजभोग, इस तरह की मिठाइयाँ ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसका मावा जो है वो भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसका फैट परसेंटेज कम होने से यह स्वास्थ्यवर्धक भी है और आम किसान जो डायबिटिक है उसके लिए भी इसकी मिठाइयाँ बहुत ही लाभकारी हो सकती है। हमारे साथ और कुछ किसान हैं, आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से बकरी पालन के लिए वो काम कर रहे हैं। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, सभी को किसानों को नमस्कार। मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हम पिछले 7 सालों से बीटल बकरी के ऊपर, जो पंजाब और हरियाणा की ब्रीड है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमारे 200+ बकरी जो अपने फार्म पे हम अभी बीटल नस्ल की पाल रहे हैं अपने फार्म पे, और हम इनसे दूध भी कलेक्ट कर रहे हैं। हम वैसे मेनली हमारा जो ब्रीड के ऊपर काम है, हम नस्ल तैयार करके आगे जो फार्मर हैं जो इच्छुक हैं गॉड फार्मिंग करने के, हम उनको जो आगे बीटल की जो नस्ल है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और जो हमारा इसको पालने का तरीका है बकरी को, हाँ, बकरी को 2-3 तरीके से हम पाल सकते हैं। जैसे कि हम ग्रेजिंग करवाते हैं बाहर और घर पे भी रख के, इसको हम स्टॉल फीडिंग बोलते हैं, तो वो भी हम करवाते हैं। तो उससे क्या है कि दूध की जो गुणवत्ता है उसमें भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बकरी जब बाहर ग्रेजिंग करती है तो उसके दूध में जो गुण है वो ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि बकरी एक ऐसा एनिमल है कि जो अलग अलग तरीके का खा के तो फिर ही इसका दूध पौष्टिक बनता है। अगर इसको हम स्टॉल फीड के ऊपर रखेंगे तो दूध के अंदर वो उतनी नहीं, जैसे हम गाय भैंस का दूध पीते हैं लाइक वैसे इसका दूध होता है। अगर हम ग्रेजिंग की रखेंगे तो कभी इसने कहाँ से कोई पेड़ खा लिया, कोई पौधा खा लिया कहीं से, तो वो चीज़ें खा के बकरी क्या है दूध के अंदर जो हम, जैसे कि हम बोलते हैं मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के लिए, जहाँ तो डेंगू के लिए काफ़ी इसका दूध जो बेनिफिट है, तो वो इसी कारण जो इसकी दूध की क्वालिटी बनती है बकरी। तो आपने देखा कि बकरी का दूध कितना लाभदायक है। हमारे साथ कुछ और भी फार्मर्स हैं, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण टकले है, मैं महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं पिछले 10 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। हम अभी अफ्रीकन बोयर नस्ल पे काम कर रहे हैं।
अफ्रीकन बॉयल नस्ल जो ये स्पेशली फेमस है ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने के लिए, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस नस्ल है। वेट गेन सबसे ज़्यादा देती है ये बकरी। हम आम किसानों को इसके बच्चे देते हैं जो कि क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो वेट गेन करते हैं। इसके लिए हम वो नस्ल उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम बकरी के बारे में जानते हैं कि बकरी हमारे देश में गरीब की गाय है और वो कई तरीके के हेल्प करती है। वो दूध भी देती है, वो मीट भी देती है और बहुत ज़रूरत पे पैसा भी देती है। तो उसी प्रकार से हम लोग इस वक्त जो आम किसान हैं वो उसकी न्यूट्रिशन में थोड़ी गलती करते हैं। न्यूट्रिशन ना देने की वजह से कई बीमारियां पालते हैं, जिसकी वजह से उनकी बकरियों की जो क्षमता है वो उससे कम फ़ायदा उठा पाते हैं। तो उसी विषय में हम लोग शोध करते हैं और आज हम लोग शोध करने में ये पाया गया है कि जो हमारी खुद की बकरियां हैं उनकी क्षमता वाकई में दुगनी और तिगनी होती है। ना ही उनको बीमारियां होती हैं और ना ही उनको कोई किसी भी तरीके की प्रोडक्शन में कमी होती है। सिर्फ ज़रूरत होती है सही नॉलेज की, जिससे कि वो सही संतुलित आहार अपनी बकरियों को दें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएं। तो बेसिकली क्या होता था कि पहले जब बकरियां बाहर घूम लेती थी तो उस टाइम पे अलग अलग प्रकार का झाड़ पत्ती खाती थी और अलग अलग प्रकार का चारा खाती थी, ये ग्रासेस खाती थी। लेकिन अब स्टॉल फीडिंग में होता क्या है कि बकरी का मनचाहा चारा नहीं मिलता है। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि बकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ पत्ते और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासेस दिया जाए ताकि उनकी पूरी जो हेल्थ है वो बनी रहे, बच्चों की हेल्थ बनी रहे। इससे हम काम करते हैं। जैसे हम जो चारा आप दे रहे हैं फार्मिंग में वो है अलग अलग प्रकार का चारा है, जैसे दशरथ ग्रास है, रजका है, बरसिम है, कृष्णा ग्रास है, झाड़ पत्ती में शहतूत है, सुबबुल है, अगस्ती है। ये सब जो चारे हैं ये मल्टी कटिंग चारे हैं। एक बार लगाने से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, कई कई चारे ऐसे ही कि 8 से 10 साल चलते हैं। इससे होता क्या है, बकरियों को अलग अलग प्रकार का चारा मिलता है तो ग्रोथ अच्छा आता है, दूध अच्छा आता है, बकरी जल्दी बड़ी हो जाती है, इन द सेंस मैच्योर हो जाती है और किसानों का इसमें फ़ायदा हो जाता है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जो महाराष्ट्र में हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हमारा कोशिश ये है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत भर में ये फार्मूला अप्लाई और किसानों का फ़ायदा हो। मेरा नाम कृष्ण यादव राजस्थान के अलवर ज़िले से हूँ और मैं पिछले 10 साल से जखराना ब्रीड पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास जखराना ब्रीड की 100 बकरियाँ हैं और सभी बकरियाँ मेरी ग्रेजिंग पर रहती हैं, यानी कि बाहर चरने जाती हैं। और हमारे क्या है कि अलवर ज़िले में अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तो उसका हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है और सभी बकरियां अच्छी स्वस्थ हैं और बढ़िया दुधारू नस्ल की बकरियां हैं। हम बकरियों को अपने फार्म पे तैयार करते हैं और ऑल इंडिया इनका व्यापार करते हैं और ये जखराना ब्रीड है, हर जगह सर्वाइव अच्छा कर रही है। बाकी सभी ब्रीड अपनी जगह अच्छी होती हैं, जखराना भी बहुत अच्छी ब्रीड है। मैं सोनू पाल करनाल हरियाणा से। मैं बर्बरी गोट पे पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पास इस टाइम CRG से मेरे को 10 बकरियाँ 2020 में मिली थी और उससे मल्टीप्लायर फ्लो स्कीम द्वारा मेरे को 10 बकरियाँ केंद्रीय गोट अनुसंधान से संस्थान से मिला था और उसी से ही मेरे को आज की डेट में 100 गोट शुद्ध नस्ल की मेरी हो चुकी है। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आया हूँ और मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैंने पिछले 1 साल से बर्बरी नस्ल पे काम करना स्टार्ट किया है। मैं बकरी को स्टॉल फीड पे पालता हूँ क्योंकि हरियाणा में ग्रेजिंग का लैंड ना होने की वजह से हमको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम बाहर जाके जंगलों में और बकरी चराएं। तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि हम सेमी स्टॉल फीडिंग भी करें, लेकिन वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारा लास्ट बचता है वो है प्योर स्टॉल फीड। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं और मेरी वाइफ रूबी हम दोनों मिलके इस फार्म को चला रहे हैं और पिछले 1 साल से हमने कुछ स्ट्रगल भी किया है और उसके साथ साथ हम जो भी उससे सीख रहे हैं CRG की देख रेख में उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने काम को। और हमारा टारगेट है कि हम आगे इसको और अच्छे से काम करें। और जो भारत में बकरियां प्योर नहीं है, हम चाहते हैं कि उसको प्योर ब्लड में आगे बढ़ाएं ताकि हमारे जो किसान हैं उनको अच्छी नस्ल बकरी मिले। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की। ब्रेक के बाद इससे जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुँचाएंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहें कृषि विशेष। लगा है जिसमें खून करारा, वो किसान लाए। लगा है जिसमें
तुम्हारा झूठ बेनकाब हो गया है जिसके जरिए तुम मुझ तक पहुंचना चाहती थी। क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? क्या नाम बताया था उसने अपना? कामिनी। हाँ कामिनी, वो बत्रा की बेटी नहीं है। वो अपनी बहन को हमारे भोले भाले बेचारे शुभम के पीछे क्यों लगाता? ऐसा नहीं हो सकता। राजीव सक्सेना इतना नहीं गिर सकता। और धोखा, फरेब और बेईमानी पर प्यार की नींव नहीं रखी जाती शकुंतला। देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लगा है जिसमें खून का धारा, वो किसान है। लगा है जिसमें खून का धारा, वो किसान है। लगा है जिसमें खून का धारा, वो किसान है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चलते फिरते एटीएम यानी बकरी पालन की। कृषि संस्थानों द्वारा समय समय पर इस तरह के पशु मेले आयोजित होने से किसानों और पशुपालकों का अपने काम के प्रति रुझान और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि से जुड़ी संस्थाएं किसानों और पशुपालकों के जीवन और उनके व्यवसाय में अहम भूमिका निभा रही हैं। संस्थान में शोध कार्य के अलावा प्रसार कार्यक्रमों में खास तौर से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। और हमारे संस्थान में इस समय एक प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम है और हमारे नेशनल जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, 2 तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिनका आयोजन होता है। एक वर्ष में लगभग हम 8 से 9 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें कि लगभग 12 से 14 राज्यों से आए हुए किसान इसमें भागीदारी करते हैं और बकरी पालन के जो मुख्य पहलू हैं, जो वैज्ञानिक विधियां हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे संस्थान द्वारा समय समय पर जो हमारे स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जो पशुपालन विभाग है कई प्रदेशों के, वहाँ से भी उनकी रिक्वायरमेंट आती है और कई एनजीओ की रिक्वायरमेंट आती है कि किसानों का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाना है, तो उसमें किसानों के लिए हमने एक अलग मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसमें कि उनकी परंपरागत जो बकरी पालन है उसमें कैसे वैज्ञानिक तकनीकियों को कैसे प्रयोग करना है, जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है उनको किस तरीके से समाहित करना है, जिससे कि ज़्यादा खर्चा न करते हुए उनकी जो भी वो जिस विधि से भी बकरी पालन कर रहे हैं उसी में थोड़ा सुधार करते हुए उनके कैसे आय को बढ़ाया जा सके। तो ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अगर कोई भी एनजीओ या कोई भी ऐसी संस्था जो बकरी पालकों के लिए काम कर रही है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है, वो हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और हमारे निदेशक को एक पत्र लिख सकते हैं कि वो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। तो उसके संबंध में उनसे दूरभाष और पत्राचार के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से जानकारी वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग एक प्रायः 2 महीने में एक बार हम लोग इसको आयोजित करते हैं। जो भी किसान भाई वैज्ञानिक बकरी पालन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना सहभागिता करना चाहते हैं, तो वो हमारे जो वेबसाइट है www.cirg.res.in, इस वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी जानकारी भर दें। उनको जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर सकते हैं। तो ये बकरी जो है वो धीरे धीरे गरीबों की गाय से अब धीरे धीरे उनके आत्मनिर्भर, और जैसे कि हम कहें कि जो है जो आत्मनिर्भरता उनकी जो है वो बकरी पालन के माध्यम से कैसे आ सकती है, तो आत्मनिर्भरता जो है उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर से आ सकती है। बकरी पालन को लेकर कहा जा रहा है कि बकरी पालन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व स्तर पर भी पशुपालन के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला है। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद हमारे पशुपालकों को जरूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिखें। ईमेल करने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है
ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके ईमेल, पत्र हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी दूरदर्शन किसान पर आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। जिसमें खून का धारा वो किसान का है, लगा है जिसमें खून का धारा वो किसान का है, अरे लगा है जिसमें खून का धारा वो किसान का है। सब मिल करके बोलो नारा, तुम किसान का है, अरे लगा है जिसमें खून का धारा वो किसान का है।